हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, सबका निकल गया होगा। भजन संहिता पहले का तीसरा पद को मैं पढ़ रहा हूँ ना ओडिया में। जो वृक्ष जलस्रोत निकटरे रोपित से सुसमय फल उत्पन्न करे जार पत्र ही मलिन हुए नाही एहीपरि वृक्ष सदृश से हेबो पुणी से जा करे ता सफल हेबो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब लोग थोड़ा देर के लिए आंखों को बंद करें, कुछ सेकंड के लिए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर ये वचन के लिए। खुदा ये वचन परमेश्वर हमें समझने के लिए मदद और सहायता करे। खुदा आप ही हमें बात करें, क्योंकि हम कोई नहीं है परमेश्वर, आपका संतान है, हम आपका बच्चा है, हम आपका पुत्र है, हम परमेश्वर आपका भवन में आए हुए हैं, आपको विश्वास करके आए हैं। खुदा आपका वचन को द्वारा से हमारा जीवन बदलने के लिए मदद करे। खुदा हम खुद जितना भी कोशिश करते हैं लेकिन हमारा जीवन में कोई अद्भुत नहीं होता है, हम कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन आपका आत्मा जब आएगा, आपका मदद जब आएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। खुदा आप ही हमें बदलने के लिए मदद और सहायता करिए। धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर, अपने प्रार्थना सुना यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सब आनंदित है? प्रेज लॉर्ड। तो बगल वाला बोलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश है भाई? प्रेज लॉर्ड। रविवार है बोल के संगति कर रहा है, आराधना है बोल के क्यों खुश है? कुछ पैसा मिला है क्या? ज्यादा सैलरी तो नहीं आएगा किसका? प्रेज लॉर्ड। बाइबल बताती है प्रभु में सदा कभी आनंद रहो कभी दुख रहो, कुछ बोला है क्या बाइबल? नहीं, सदा आनंदित रहो। प्रेज लॉर्ड। हमारा जीवन में जो सुख दुख आते रहता है ना, मौसम जिस प्रकार बदलता है, कभी धूप कभी बारिश, कभी गर्मी कभी ठंड, सालों में कितना प्रकार मौसम बदलता है। हमारा जीवन में एक दिन में पता नहीं कितना मौसम बदलता है। कोई कुछ बोल देता तो हमारा मुंड ऑफ हो जाता है ना? प्रेज लॉर्ड। लेकिन उस चीजों को ठीक करने के लिए हमें प्रभु में आना पड़ता है और प्रभु में सदा आनंद आना पड़ता है। प्रेज लॉर्ड। कुछ चीजों को ठीक करने के लिए देखिए, एक जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा कुछ बुखार हुआ है, कुछ तबीयत खराब हुआ है, डॉक्टर क्या करता है? छूता भी नहीं है, आता है दूर से देख देता है, तो टच भी नहीं करता है, तो कुछ दवाई लिख के देता है, हम दुकान में जाके खरीद के लेके आते हैं, उसके बाद में खाते हैं, और उसको अगर ठीक होते हैं तो ठीक होते हैं, अगर नहीं ठीक होते हैं, अगर नहीं ठीक होते हैं तो 2 बार हम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो भी ऐसा बोल के ठीक हो जाएगा बोल के नहीं देता है, इसको खाओ, उसके बाद 3 दिन में आओ, 2 दिन में, 4 दिन में आओ, ऐसा बोलता है। फिर क्या है कि हम 2 दिन 3 दिन के बाद दवाई खाते हैं, अगर ठीक नहीं होता तो हम डॉक्टर के पास फिर से वापस जाते हैं। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो क्या करता है? थोड़ा सा कुछ चेकअप करता है, ब्लड टेस्ट करता है, कि कुछ पूछता है, ठीक से क्या जो कुछ भी चीज पूछ लेता है, ठीक से नींद आता है, ठीक से लेटरिन होता है, ठीक से बाथरूम होता है, ठीक से यूरिन होता है, कुछ भी चीज डॉक्टर पूछता है तो हम लोग कौन बोल देते हैं? ये चीज दर्द करता है, ये चीज नहीं करता है, ये सारी चीज को हम बोलते हैं। तो डॉक्टर फिर से और एक दवाई को लिख के देता है, ब्लड टेस्ट करता है, तो ब्लड टेस्ट में भी कुछ रिपोर्ट नहीं आता है, फिर एक इंजेक्शन देता है, दवाई देता है, फिर हम जाते खाते हैं, फिर भी कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग ठीक नहीं होते। ऐसा कुछ बीमार है कि जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ बीमार है कि दूसरा बीमार में हम दूसरा इलाज कर रहे हैं तो हम ठीक नहीं हो पाते। प्रेज लॉर्ड। उसी के बाद में फिर अगर वो नहीं होता है तो वो कहता है कि मुझसे नहीं होगा बोल के कोई उसका सीनियर डॉक्टर के पास वो क्या कर ट्रांसफर कर देता है। ऐसा क्यों होंगे? आप लोग भी जानते होंगे शायद, बहुत सारा डॉक्टर है, कुछ वो लोग के पास कुछ इस प्रकार मशीन नहीं होता है, टेक्नोलॉजी नहीं होता है, छोटा मोटा जोखम को देखते हैं, बड़ा बड़ा बीमार होता है उससे नहीं होता है, तो क्या करते हैं? अपना जान पहचान वाला डॉक्टर में लिख के देता है, वहां पे जाओ वो चेक करेगा। नहीं तो ये सारे चीज को जाके टेस्ट करके लेके आओ, एक सीटी स्कैन करके लेके आओ, ठीक है? जाके हम लोग जाते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन में भी पता नहीं चलता, एमआरओ करते हैं, एमआरओ करने के बाद में कुछ बीमार पता चलता है, कुछ बीमार पता चलता है, उसका दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाता है। एक एक ऐसा बीमार होता है, सीटी स्कैन भी करो, एमआरओ भी करो, ब्लड टेस्ट भी करो, पाइप भी अंदर डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन कुछ बीमार ठीक नहीं होता है। क्योंकि इस प्रकार कुछ बीमार होता नहीं है, क्योंकि हमारा बेवकूफ के कारण से हमारा तबियत खराब हो होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम देखिए, हमारा एक बीमार को ठीक करने के लिए, हमारा भविष्य को बनाने के लिए हमें क्या क्या नहीं कुछ करना पड़ता है। नहीं पैसा खर्चा हो जाएगा बोल के हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे बोल के नहीं बोलते हैं। हमारा तबियत को पहले देखेंगे, अगर हमारा तबियत अच्छा रहेगा तो हम काम में जाएंगे बोल के हम क्या करते हैं? सबसे पहले कहीं पे भी धार उधर करके डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा शरीर को पहले देखते हैं। प्रेज लॉर्ड। उसी प्रकार आज हम बाइबल में से कुछ वचन को थोड़ा सा देखेंगे इसका विषय में। देखिए, मैं चाहता हूं कि उसी का पहले का तीसरा पदों को हिंदी में पढ़े। आमेन। प्रेज लॉर्ड। ऋतु का अनुसार से क्या होता है? फलता है, और जो कुछ भी वो पुरुष करे सफल होता है, उसका पत्ता कभी
मुरझाता नहीं है। प्रेज लॉर्ड। अगर ये चीजों को हम देखेंगे, हम अगर हमारा काम अगर सफलता नहीं होता है, हमारा पत्ता बार बार मुरझा जाता है, हमारा ऋतु से ऋतु ऋतु से ऋतु चला जाता है, लेकिन हमारा कोई फल का नजर नहीं आता है, अगर फल भी आता है तो बीच में गिर जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें बीमार लगता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जब फल नहीं आता है तो हम क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब कुछ चीज है कि हम जो भी करने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमारा काम कभी कभी सफलता होता है, कभी कुछ हम बहुत सारा काम किए और सफलता हो जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, अपना बिजनेस में जाते हैं, जितना जितना करना चाहिए उतना करते हैं, लेकिन हमारा काम कभी कभी असफलता होता है। मालूम है, हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते। हमारा पत्ता को हम कभी भी हरा भरा रखने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमारा पत्ता कभी कभी गिर जाता है। वहां पे लिखा गया है पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं। मुरझाना मतलब थोड़ा सा मुरझाना, सूखना नहीं है, लेकिन हमारा पत्ता कभी कभी सूख जाता है, नीचे गिर जाता है, कभी कभी हरा भरा रहता है, खुशी में हमारा जीवन भर जाते हैं, और कभी कभी इतना दुख होते हैं कि हमारा हमारा जो पेड़ में एक भी पत्ता नहीं नजर आता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बार बार ये चीज आज से नहीं, कल से नहीं, बहुत दिनों से ये चल रहा है, लेकिन क्या कारण है कि हमारा पत्ता बार बार गिर जा रहा है, बार बार सूख जा रहा है? लेकिन बाइबल तो कहता है कभी मुरझाएगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं, और वो पुरुष जो भी करेगा सफलता होगा। लेकिन एक बार असफलता हुआ, दो बार असफलता, बार बार सफलता हो रहा है, कुछ ना मेरे अंदर में कुछ ना कुछ गलती है, इसलिए तो असफलता हो जा रहा है। हालेलुया। तो हमें इस सफलता होने के लिए, एक व्यक्ति पढ़ाई करके एक ऑफिसर बनने के लिए कितना मेहनत करता है, दिन रात को एक कर देता है, सोता नहीं है, फर्स्ट टाइम जॉब करता है। कभी कभी आप लोग में देखे होंगे तो अभी एक कोयम्बतूर में बहुत सारा लड़का लोग रहते हैं, बहुत सारा लड़की लोग रहते हैं, काम करते हैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा काम करते हैं, फिर उसके बाद में कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज का फीस भरते हैं, फिर काम करते हैं। मैं एक एक बंदा को मिला, आज भी सुबह में मैं साइड में गाड़ी छोड़ के, मेरे पास बाइक नहीं था तो घर में छोड़ दिया था, तो एक रैपिडो बुक करके आया, तो वो भाई से बात करके जा रहा था, तो रैपिडो क्यों चला रहा है, कहाँ रहा है, बोल रहा है नहीं मैं वहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ, अभी छुट्टी भी है, तो मैं घर में जाके क्या एंजॉय करूंगा, कुछ रहूंगा तो डेली कम से कम 300 से 400 रुपया मिल जाएगा, तो कुछ पैसा हो जाएगा, जब मेरा आदमी से निकले मुझे कुछ हेल्प हो जाएगा। मेरा माँ बाप के पास इतना तो पैसा है नहीं है, मैं जितना मांगता है उतना दे देंगे। कितना अच्छा सोच विचार उसका, 22-23 साल का उम्र का लड़का है, ठीक है ना। और कुछ लड़का है 22-23 साल का उम्र का लड़का लोग, देखो माँ बाप जितना भी पैसा देते हैं वो लोग क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, पता नहीं कहाँ जाते क्या करते हैं। लेकिन वो सफलता होने के लिए मेरे प्रियो, साल भर में कोयम्बतूर में रह रहा है, उसका गांव कोयम्बतूर नहीं, यहाँ से कुछ कितना किलोमीटर दूर है, कितना 100 किलोमीटर दूर है, तमिल का लड़का है, फिर भी ना अपना उसका दोस्त होगा, उसका घर वाला होगा, बचपन का दोस्त होगा, उसका माँ बाप होगा, भाई बहन होगा, अगर कुछ 2 महीना जाके खुशी में घर में रहूंगा बोल के भी उसका खुशी नहीं है, क्योंकि उसको जब बढ़ना है, आगे पैसा कमाना है। हालेलुया। अभी स्कूल जब छुट्टी हो जाता है, कॉलेज जब छुट्टी होता है, कौन सा बच्चा हॉस्टल में रहता है? दिखाओ, कोई नहीं रहता है, अपना घर चला जाता है। मिलने के लिए लोग तड़पते हैं, अपना दोस्त लोगों के लिए, गांव के लिए, जो पैदा हुआ माटी के लिए, जो बचपन के स्कूल का दोस्त को मिलने के लिए कोई भी तड़पते हैं। लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं है, मुझे बता रहा था, 15 से 20 मिनट का रास्ता था, 15 से 20 मिनट में उसके साथ बात कर करके जा रहा था, तो बहुत सारा चीजों को बता रहा था। तो मैंने सचमुच में यार, कुछ लोग है सचमुच में बढ़ने के लिए चाहता है, ऐसा लोग को परमेश्वर बढ़ाता है, वैसा लोग हार्ड वर्क करने वालों को परमेश्वर सचमुच में बढ़ाता है। और कुछ लोग है कि बहुत आलसी हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में जब समय मिलता है तो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, कहीं घूमने चला जाते हैं, कौन गोवा जाता है, कौन मुंबई जाता है, कोई दार्जिलिंग जाता है, कोई ऊटी जाता है घूमने के लिए, जो लोग खट्टा करके पैसा धार उधर लेके घूमने के लिए पैसा बर्बाद कर देते हैं। बाद में जब फीस देने का टाइम आता है तो फीस नहीं भर पाते हैं, तो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, वो लोग कहाँ से सफलता हो पाएंगे? हालेलुया। मैं क्यों ये सारे बातों को बोल रहा हूँ? क्योंकि हम सब लोग सफलता होने के लिए चाहते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मुझे पकड़ के, सब लोग हम सफलता होने के लिए चाहते हैं। यहाँ पे कोई है मैं असफलता हूँ बोल के? सफलता मतलब समझते हो, सक्सेस, सब समझ रहे हैं ना। तो बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सब लोग हम चाहते हैं मैं जो भी करूँ अच्छा करूँ, है ना, मेरे काम सफलता हो, सब लोग हम लोग चाहते हैं। लेकिन हम लोग जिस प्रकार चाहते हैं उस प्रकार होता है क्या? हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ लोग है, कोई 10 साल 12 साल का उम्र से काम करने के लिए हम लोग शुरू किए होंगे, आज हमारा 30 35 40 साल हो गया,
20-25 साल तक हम लोग काम कर रहे हैं अपना परिवार को संभालने के लिए, कुछ चीजों को बढ़ाने के लिए, कुछ चीजों को खुशियां लाने के लिए, लेकिन हमारा जीवन में दिन अभी तक नहीं आया। हम हमारा सपना सपना में रह गया। कल होगा, परसों होगा, नहीं LIC क्या, LIC का पैसा आ जाएगा तो होगा। एक लोन लेके आया हूँ, ये लोन अगर सूझ जाएगा फिर दूसरा लोन लेके आऊंगा तो कुछ मैं बड़ा वाला गाड़ी खरीद सकता हूँ, मेरे बच्चों को अपना अच्छा कपड़ा पहना सकता हूँ, कि अच्छा घर में रह सकता हूँ। जहाँ वो एक जगह में जाने के लिए हम साल साल बाद सोचते हैं, लेकिन जाने का हमारे पास पैसा ना होने के कारण हम लोग जा नहीं पाते हैं। हमारा सपना अधूरा रह जाता है। किसी को देखते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है अंदर में, दुख से हम, दर्द में हम सह नहीं पाते, सफलता नहीं हो पाती। लेकिन बाइबल बताता है वो पुरुष जो भी करे वो सफलता होगा। उसका पत्ता ना कभी मुरझाएगा ना कभी सूखेगा, रीति का अनुसार से फल फलेगा। प्रेज लॉर्ड। आप और मैं अगर आज फल देने के लिए चाहते हैं, सफलता होने के लिए चाहते हैं, तो ये व्यक्ति ने लिखा है, उसको हमें थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए आपके लिए, मेरे लिए ये बाइबल में लेख छड़ा है। ये कोई कहानी नहीं है, कहानी जरूर है, लेकिन इतना सारा चीज हुआ होगा, वो सारा चीज ना छोड़ के एक कहानी को बाइबल में क्यों छोड़ा है? क्योंकि ये चीजों को पढ़ के हम समझ पाए कि सफलता कैसा हो सकती है। प्रेज लॉर्ड। ये सफलता होने वाला व्यक्ति कोई महल में पैदा नहीं हुआ है। ये जो व्यक्ति लिखा है सफलता हुआ है, वो सफलता होने वाला व्यक्ति कोई एक राजा का घर में, कोई ML मंत्री के घर में, बहुत बड़ा घर में पैदा नहीं हुआ है। हमें साफ साफ पता चलता है एक साधारण का घर में पैदा हुआ वाला व्यक्ति है दाऊद। इसलिए तो उनका घर में भेड़ और बकरी को चारा रहा था। उसका नॉलेज भी आपका समान नहीं था। उसका नॉलेज भी बहुत कम था। उसको इतना पढ़ाई करने के लिए भी इतना नॉलेज नहीं था। इसलिए तो उनका 2 भाई पढ़ रहे थे, लेकिन दाऊद को स्कूल नहीं भेज रहा था उसका पापा ने। उसको वो छोटा है, बड़ा वाला भाई अगर स्कूल जा सकता है, छोटा वाला के क्यों स्कूल नहीं भेजता है? उसको गाय बैल बकरी चराने के लिए क्यों भेज रहा है उसका पापा? क्योंकि उसका पढ़ाई करने के लिए मन नहीं है, पढ़ाई करने का उतना नॉलेज नहीं है। वो एक आज का दुनिया में देखने से बेवकूफ लड़का जैसा है। आज भी बोलते हैं तू क्या करके पढ़ाई करके क्या करेगा? पढ़ाई मत कर, जा चाष कर ले, हल कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इस प्रकार बोलते हैं ना आज का दिन में भी। उसी समय में भी उनका पापा ने एक डिसाइड किया होगा, 2 बेटा को मैं पढ़ाऊंगा और लोग को नौकरी लगेगा तो अपना छोटे भाई को देखेंगे, और घर का संभालने वाला कोई नहीं है जो चाष करने के लिए, है ना, चाष को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाल जुटने के लिए, तो ये बेटा को क्या करूंगा, ये काम को दूंगा बोल के बकरी चलाने की, भेड़ बकरी गाय चराने के लिए उसको जंगल में जाता था दाऊद। उसे कोई जानता भी नहीं। गाय बकरी चलाने वाला कौन जानता है यार? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। सुबह उठता है, गाय चराने के लिए जाता है, शाम को घर में आता है, कोई पूछा लगाता है, गोबर झाड़ू मारता है, कुछ भी करता होगा, लेकिन घर में तो कोई नहीं जानता है। लेकिन वो व्यक्ति एक दिन राजा बन जाता है। आश्चर्य का बात है ना, जिसको हमने इतना पढ़ाए लिखाए, ऑफिसर बनने के लिए इतना पैसा खर्चा किए, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाया। लेकिन जिसको हम जीरो में देखे उसको हम लोग तुच्छ जाने, ये व्यक्ति कुछ ये बेकार हो गया बोलेंगे, वो व्यक्ति एक दिन राजा बन जाता है। अगर दाऊद राजा बन सकता है, दाऊद सफलता हो सकता है, और दाऊद से आगे आप हो। मुझे लगता है दाऊद को उस समय में कुछ पढ़ता था, लिखता था, कुछ पता नहीं है, लेकिन आप तो थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा हो। आप तो अभी टेक्नोलॉजी में है। उस समय में तो कोई मोबाइल फोन नहीं रहता था। उस समय में तो उसका हाथ में कोई बाइबल नहीं होता था। उस समय में तो कोई प्रचारक भी नहीं होता था कि दाऊद के जाकर परमेश्वर का वचन बोल सके। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें सफलता होने के लिए हमारे अंदर में कुछ क्वालिटी की आवश्यकता है, कुछ जो हमारे अंदर में कुछ क्वालिटी होना चाहिए, जो दाऊद का अंदर में जो था। वो चीजों को मैं थोड़ा सा आपके लिए मैंने बोलने के लिए चाहता हूं कि दाऊद ने क्यों सफलता हुआ, दाऊद क्यों राजा बन गया, दाऊद कैसा इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि दुनिया का लोग, कोई भी अगर दुनिया में इतना सारा जो चर्च है, पता नहीं कितना होगा, कितना बाइबल होगा, कितने लोग प्रचार करते होंगे, कितने लोग सुनते होंगे, लेकिन एक बार आज रविवार का दिन में हर कलीसिया में दाऊद का नाम मुंह से आया होगा कि नहीं होगा? आया होगा, जरूर आया होगा। क्योंकि दाऊद ने ऐसा क्या काम किया कि दाऊद को सारा वर्ल्ड जान पाया।
बाइबल में और बहुत व्यक्ति है, और बहुत सारा व्यक्ति है, लेकिन वो लोग को भी कम लोग जानते हैं, लेकिन दाऊद को सब लोग जानते हैं। एक बच्चा को अगर संडे स्कूल में आप लोग पढ़ाते हैं तो सबसे पहले दाऊद के बारे में बताते हैं ना। प्रेज लॉर्ड। अभी पूछो, अब यहाँ पे हमारे कितना 4 5 10 12 बच्चा है, बच्चा लोग एक एक करके पूछो बाइबल में से कितना कितना लोग जानते हैं सबसे पहले दाऊद का नाम लेंगे लोग, है ना। क्योंकि लोग गीत बुक गाता है, घुमा घुमा के मारा, है ना। और दूसरा किसी को पतरस को जानते हैं, बोले नहीं जानेंगे, नहीं जाने। मूसा को जानते हैं, नहीं जाने। अब्राहम को जाने, नहीं जानते। हनोक को जानते हैं, नहीं जाने। एलिया को जानते हैं, एलिया उठा लिया गया है, फिर भी नहीं जानते बच्चा लोग। हनोक भी उठा लिया गया है, परमेश्वर का साथ में 300 साल चल रहा था, उसका भी नाम बाइबल में है, लेकिन बच्चा नहीं जानते। लेकिन दाऊद का नाम वो लोग जरूर जानते होंगे। उसका नाम इतना फेमस कैसा हो गया, वो इतना सफलता कैसा हो गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसका अंदर में कोई क्वालिटी था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सबसे पहले पहले लाइन हम जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या, ज्यों जोनो दुष्ट मानकर मंत्रणा चाले नहीं। वो व्यक्ति क्या कर रहा था, तो दुष्ट लोग का साथ में नहीं मिलता था, जो दुष्ट काम करते हैं। दुष्ट का मतलब जो है लोगों को मारो पीटो, यही दुष्ट काम नहीं होता है। एक एक छोटा छोटा काम भी दुष्ट काम होता है। जो सिगरेट पीता है, बात को नहीं मानता है, वो यहाँ बुलाने से वहां चला जाता है, ये भी एक दुष्ट का काम है ना। ना करने का चीज करता है, अरे भाई थोड़ा जाके आ तो सरवना बेटी, वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो भी दुष्ट है। बातों को नहीं मानता है, अपना मर्जी से चलता है, वो भी दुष्ट है। वो लोग का साथ में दाऊद का कोई रिश्ता नहीं था। वो लोग का साथ मेरे ख्याल से वो दोस्त करता होगा, उसके गांव में भी इस प्रकार लोग रहते होंगे, लेकिन वो क्या करता था, उसका बातों में एक कान नहीं लगाता होगा, उसका बातों में कभी ध्यान नहीं देता होगा, उसका बातों कभी सुनता नहीं होगा। अगर कोई कुछ बोल देते हैं, आजकल का देखो गांव में लड़का लोग एक गैंग गैंग होते हैं, है ना। लड़की भी गैंग होती है, लड़का भी गैंग होता है। कौन किसके प्रकार, 10 लोग अगर हमारा गांव में है तो 10 लोग 10 प्रकार होते हैं। हम अगर हमारा लड़का लोग का साथ हम लोग नहीं मिलेंगे तो हमें अलग जैसे देखेंगे, हमें मजबूरी में वो लोग का साथ मिलना पड़ता है। हमें दारू पीने की आदत नहीं है, फिर भी वो लोग का साथ जाके बैठना पड़ता है। तुम लोग दारू पियो, मैं शराब शराब नहीं पीऊंगा, मैं थम्सअप पीऊंगा, लेकिन वहां पे बैठना पड़ता है, क्योंकि हमारा दोस्त को खुश करने के लिए, हमारा गांव वाला को खुश करने के लिए। प्रेज लॉर्ड। लेकिन दाऊद क्या करता था, वो लोग से अलग रहता था, वो लोग का कभी समय नहीं बर्बाद करता था। चलो मैं घर में चला जाऊंगा, क्या करूंगा बोल तो आराम से घर में चला जाके अपना काम करता था। प्रेज लॉर्ड। और दूसरा लाइन में क्या लिखा है, दूसरा लाइन है, वह पापियों का वो पापी मानकर मार्गरेठिया हुए नहीं। जो पाप जहां पे होता है वहां पे खड़ा नहीं होता है। पाप का मतलब दुष्ट काम करना, लोग का साथ में उसका बात नहीं सुनता था। आज पापियों का मार्ग में कभी खड़ा नहीं होता था, जहां पे गुनाह होता था, जहां पे लोगों को लूटा जाता था, लोगों का साथ कुछ गलत किया जाता था, लोगों का साथ में जो मारपीट किया जाता था, वो लोग का साथ में कभी वो नहीं करते, क्या नहीं होता था, खड़ा नहीं होता था। और तीसरा लाइन मैं जल्दी से खत्म करने के लिए चाहूंगा, जो तीसरा लाइन लेगा, क्यों वह निंदक मानों को सवारे बसे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि निंदा करने वाला लोगों का साथ वो कभी नहीं बैठता। सबसे पहले किसका बात हम सुनना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, किसका, कौन लोग का साथ में हमें खड़ा होना चाहिए, कौन लोग का साथ में हमें क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और चौथा क्या है, किसका साथ हमें बैठना चाहिए। जो आप और मैं जिसका साथ समय को बिता रहा है, कैसा है वो लोग। हमें रोज एक फोन आता है हमारा मोबाइल में, पहले हमारे यहाँ के फोन गस्ती नहीं, हमारा तो काम काज बहुत है, लेकिन आज दोस्त बहुत है हमारा मोबाइल में। मोबाइल में हम जिसका साथ में ज्यादा बात करते हैं वो कैसा है, उसका जो व्यक्ति को जीवन में वो कैसा चलता है। देखावट तो सब करते हैं, देखावट तो सब अच्छा है, यहाँ पे हम जितने बैठे हैं कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन जो हमारा अंदर का सोच विचार, हम किसका साथ में समय बर्बाद करते हैं। हमारा हृदय, जो हमारा विचार अगर सही होगा
तो परमेश्वर हमारा क्या देखता है? मन को देखता है। तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं रोकेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक व्यक्ति अगर सफलता होने के लिए चाहते हैं तो कुछ चीज को हमें त्याग करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। कहां कहां पे हमें समय बिताना ना पड़ेगा। हमें जो मर्जी वो करेंगे, जहां इच्छा लगे में वही जाएंगे, जिसके साथ में हम मिल जाएंगे, तो हमें कभी सफलता नहीं हो पाएंगे, आज तक नहीं हो पाएंगे। अगर हमारा रास्ता को अगर हम चेंज करेंगे जिस दाऊद का समान, तो जितना बड़ा भी समस्या आएगा तो हम सामना करने के लिए हमें परमेश्वर ने हमें क्या देगा? सामर्थ्य देगा, और परिस्थितियों का हम सामना करेंगे, और लड़ाई से जब हम जीत के आगे बढ़ जाएंगे तो हम सफलता हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बहुत समय बीत चुका है, अगर हम सफलता होना चाहिए तो बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो रास्ता हमें पता ना करने के कारण आज हम इस परिस्थिति में गुजर रहे हैं। हम जो रास्ता में चल रहे हैं मेरे प्रियो, आप जो सुबह उठते हैं, जो लोगों का साथ फोन में बात करते हैं, जो लोगों का साथ रिश्ता बना के रखे हैं, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका जो मोबाइल में नंबर सेव हुआ है वो कैसा व्यक्ति है? आपको जांच करना चाहिए। अब जो रास्ता में चल रहा है वो रास्ता कहां कहां जाता है, आपको जानना चाहिए। हम लोग हजारों कोशिश करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सफलता होने के लिए, लेकिन हमें फेल हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमें रुक जाते हैं, हमें टूट पड़ते हैं। कभी कभी बिजनेस में सक्सेस ना होने का कारण अपने आप को खत्म कर देते हैं लोग। कभी कभी पढ़ाई करते करते फेल हो जाने के कारण, नौकरी ना मिलने के कारण अपने आप को खत्म कर देते हैं, जहर पी लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हालेलुया। आज लोग क्यों सुसाइड करते हैं मालूम है? सबसे ज्यादा सक्सेस ना होने का कारण। बहुत सारा लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपना अपमान को सह नहीं पाते हैं। इंसल्ट हो गया, मैंने नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया बोल के लोग खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा रास्ता को हमें चेक करना चाहिए। हमारा जो रिश्तेदार है, हम जो जिसका साथ में हम समय को बर्बाद करते हैं, वो व्यक्ति कैसा है? जिसका बातों को सुन के हम चलते हैं, वो व्यक्ति कैसा है? जिसका साथ में हम जो समय को बिताते हैं, दिन रात बैठ रहते हैं, बैठते नहीं ठीक, फोन में बात करते हैं, वो व्यक्ति कैसा है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हम अगर ये तीनों चीजों को अगर हमें जो पता चले, तो तीन चीज अगर हमारा जीवन में आएगा तो हम सफलता हो सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो तीनों चीजों को हम जरूर चेक करना चाहिए कि हम किस रास्ता में जा रहे हैं, हमारा चलने वाला रास्ता सही है ना गलत है। ना ये चीज के लिए हम अगर मैं असफलता हो रहा हूँ कि सफलता हो रहा हूँ। जिस प्रकार मैंने पहले बताया, कुछ बीमार के लिए बार बार हम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये चीज को सफलता होने के लिए भी बार बार हम कुछ चीज को चेक करना पड़ता है। अगर चेक करेंगे तो हमें जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। अगर बीमार पता नहीं चलता है, देखो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कुछ लोग का बीमार पता नहीं चलता है, लेकिन उसका बीमार ऐसे ही रहता है, कारण डॉक्टर कुछ ना कुछ बोला होगा। तो ज्यादा खाने का वजह से इस प्रकार होता है, खाना कम करो, ज्यादा सोना कम करो, थोड़ा सुबह सुबह उठ के थोड़ा रनिंग करो, थोड़ा हॉकिंग करो, है ना, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा उठना बैठना करो, थोड़ा बिल्डिंग का ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, कुछ ना कुछ डॉक्टर बोला होगा ना। तुम्हारा वजन ज्यादा बढ़ने के कारण इस प्रकार होता है, तुम थोड़ा कम करो। तो हम लोग अगर इस प्रकार करेंगे तो हम वो बीमार से हम छुटकारा पाएंगे। अगर दवाई से ठीक नहीं हुआ तो कुछ हमें करना पड़ेगा। अगर वो चीज भी अगर ना करेंगे तो जैसा कैसा रहेंगे। प्रेज लॉर्ड, अगर हो सकते हैं तो हम पाप नहीं करते, ठीक है ना, हम गलत नहीं करते, हम मसीह में आ गए। हम ये जो लोगों को धोखा देना गलत है, हम पता है किसी को धोखा नहीं देते हैं। पाप करना गलत है, हम पाप नहीं करते हैं। लोगों को निंदा करना पाप है, हम निंदा नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? हम पाप करते नहीं है, लेकिन पापियों के साथ मिलते हैं। हम निंदा करते नहीं है, लेकिन निंदा का बातों को हम सुनते हैं। हम दुष्ट करते नहीं है, लेकिन दुष्टों का बातों को हम ध्यान लगाते हैं।
ये गलत है ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बातों को हम करना चाहिए और ना करना चाहिए, हमें सोचना है, ये आपका ऊपर डिपेंड है। अगर आप रास्ता बदलोगे तो मंदिर तक पहुंच सकते हो, अगर रास्ता नहीं बदलोगे तो इस प्रकार हम लोग भटकते रहेंगे, पता नहीं प्रभु कब बदलाएगा हमें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए छोटा सा वचन, सबको परमेश्वर ने आशीष दे। तो जो प्रभु का दास आए हुए हैं तो उनको हम आगे बुलाने के लिए चाहेंगे, तो कुछ वचन को